ये दो सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन दोनों सवालों को आप सॉल्व करेंगे। जल्दी से पेन लीजिए और पेपर लीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। फिर देखिए कितना समय आपको लगता है। देखिए कई बार क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ओके, तो ये देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इसका होल इंटीग्रल। तो देखिए खुद ही बहुत लंबा सा फॉर्मूला है, ठीक है भाई। लेकिन इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन बनेगा और सेकंड फंक्शन कौन बनेगा ये डिपेंड करता है इस रूल पर, है ना। लिस्ट में जो सबसे ऊपर आएगा वो फर्स्ट फंक्शन, लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे आए, लिस्ट में जो नीचे आएगा वो बनेगा सेकंड फंक्शन। ओके, लेकिन क्या होता है कई बार सवालों में कि जैसे आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, इसमें आप देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब, लेकिन दोबारा इसको लगाइए जरा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मन ही मन लगाइए, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा देखिए 2x आएगा, लेकिन वापिस से इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा e की पावर x। तो देखिए वापिस से आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब एक बार लगाया और उसको फिर से लगाना पड़ेगा, मतलब एक ही सवाल में आपको दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी धांसू ट्रिक कि आप एक लाइन में आंसर लिखेंगे, एक लाइन में, चुटकी बजाने से भी पहले कर लेंगे आप। देखिए एक लाइन में। अब देखिए करना क्या है, आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन कौन बनेगा, ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा सेकेंड फंक्शन। ओके, आप फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करिए। किससे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन से। लिखिए फर्स्ट फंक्शन लिख लिया, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करिए माइनस साइन के साथ, अगर यहाँ पे प्लस ही लेना है फिर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्लस लेंगे और क्या करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फिर से डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा, थोड़ा सा गैप छोड़ के ऐसा लिखिए, टू, क्या आएगा 2x, सॉरी इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 2x, और क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन 2। फिर आगे डिफरेंशिएशन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देखिए कांस्टेंट आएगा। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन आगे करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, तो वो लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो क्या बोला मैंने, जैसे इस सवाल में भी देखिए, इस सवाल में भी देखिए फर्स्ट फंक्शन कौन बनेगा, ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकंड फंक्शन। लिखिए फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन बताइए 3x², थोड़ा गैप के साथ लिखिए, माइनस के साथ, इधर प्लस तो इधर माइनस। फिर इसका डिफरेंशिएशन बताइए प्लस का 6x, फिर इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, देखिए माइनस का 6। लिख लिया। ओके, अब क्या करना है, सेकंड फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना शुरू करें। जैसे इसमें आपने फर्स्ट फंक्शन लिखा ना, फिर डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे आप सेकंड फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट करें। करिए जरा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, e की पावर x, और प्लस का c। यही आपका आंसर है, किया ना एक लाइन में। क्या बोला था आपको कि किसी भी सवाल को आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन में और चुटकी बजाने से पहले, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव अल्टरनेट साइन के साथ, और फिर क्या करेंगे, इसको लिखिए, लिखिए इसको e की पावर, इसका इंटीग्रेशन लिखिए e की पावर 2x, और लीनियर है तो डिवाइड में क्या आएगा 2, यहाँ पे लीनियर है ना तो डिवाइड में x का कोफिशिएंट। फिर इसी इसी का इंटीग्रेशन करना है, उसका नहीं करना है, इसी का जो यहाँ पे आया इसका इंटीग्रेशन फिर से करें। करिए जरा, तो क्या आएगा e की पावर 2x और डिवाइड बाई क्या आएगा 4। फिर इसी का इंटीग्रेशन करना है, करिए, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा e की पावर 2x डिवाइड बाई 8। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 2x डिवाइड बाई 16, और प्लस का सी लगाना ना भूलें। देखिए एक लाइन में आपने आंसर लिख लिया इसका, एक लाइन, है ना मजेदार ट्रिक। ओके, पर ट्रिक तो आपने सीख लिया, लेकिन ये सर हुआ क्यों, हुआ क्यों, राज क्या है इसके पीछे का, तो राज भी आपको बताया जाएगा। देखिए राज की बातें जरूर बताई जाएंगी आपको। देखिए जब भी आपने ये फॉर्मूला लगाया, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रल, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको, इसके ऊपर फिर से देखिए, इसको इसके ऊपर फिर से क्या लगाना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर सवाल में लगाना पड़े तो ये फिर से, ये एफ डैश क्या बनेगा आपका फर्स्ट फंक्शन, और ये पूरा क्या बनेगा आपका सेकंड फंक्शन। तो इसके ऊपर फिर लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना। फिर ये माइनस आएगा तो, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा इसको, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लेकिन फर्स्ट फंक्शन खुद क्या है एफ डैश, तो एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रल।
ओके, फिर देखिए इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है ऐसा, मतलब ये ऐसे लिख दिया मैंने। बट इसमें देखिए खास बात क्या हो रही है, खास बात क्या हो रही है, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन, इसको ऐसे लिखा है, फिर अल्टरनेट साइन के साथ, देखिए फर्स्ट फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन अल्टरनेट के साथ, अल्टरनेट साइन के साथ, फिर देखिए इसका डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश, लेकिन सेकंड फंक्शन का देखिए शुरू से क्या होने लग पड़ा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट। तो ध्यान से देखिए, एक फंक्शन, ये जो फर्स्ट फंक्शन है वो स्टार्ट होके क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट, और सेकंड फंक्शन क्या हो रहा है, देखिए इंटीग्रेट, क्या हो रहा है, इंटीग्रेट। लेकिन ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको मैंने पहले लिखा है, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन सेकंड फंक्शन का डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए प्रोसेस समझ आई आपको, एक फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएट, एक फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेट। ओके, तो देखिए आपने देखिए ट्रिक तो सीखा ही है, लेकिन साथ में उसका पीछे का, उसके पीछे का राज भी देखा, क्या देखा, राज। अब देखिए एक और सवाल करेंगे, और इसके बाद ये सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क, और आप मुझे बताएंगे कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी है। देखिए जरा, तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन लिखिए, ठीक है, और अल्टरनेट साइन के साथ क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर दीजिए। क्या होगा भाई बताइए, 6x और माइनस का क्या होगा, 6 और प्लस का क्या होगा, सी। ओके, थोड़ा सा गैप गैप छोड़ के आप इसको प्लस सी लिखें, प्लस सी। अब बताइए, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ओके, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो बताइए सेकंड फंक्शन का क्या लिखना है आपको, डायरेक्टली इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स, ओके, और कॉस एक्स का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है भाई। फिर साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और एक माइनस बाहर है, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ओके। फिर कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो यही आपका देखिए एक लाइन में आप आंसर लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए रहेगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, और जिनका सॉल्व हो गया वो कमेंट में यस टाइप करेंगे और मुझे बताएंगे कि कैसी लगी आपको ये ट्रिक, और आप किस टॉपिक के ऊपर और ट्रिक चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स के लिए बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।